दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय। दूसरे यूहन्ना और तीसरे यूहन्ना की पत्रियां निश्चय ही प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखी गईं। आरंभिक कलीसिया में भ्रमणशील भविष्यद्वक्ताओं की परिस्थिति व्याप्त हो रही थी। ऐसे बहुत से पुरुष थे जो यात्राएं करते हुए उन विभिन्न कलीसियाओं में आने लगे थे जिनकी स्थापना की गई थी, और वे अपनी भविष्यवाणी के वरदान का अभ्यास कलीसियाओं में कर रहे थे। वे पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा बोलते और पवित्र लोगों को सांत्वना देकर मसीह की देह को निर्मित करने हेतु कलीसियाओं के उत्थान के लिए भविष्यवाणियां कर रहे थे। अब वहां ऐसे भी पुरुष थे जो भविष्यवाणी के वरदान का दावा करते हुए कलीसियाओं में आ रहे थे, प्रभु के नाम में बोलने के दावे कर रहे थे, जबकि वास्तव में वे झूठे नबी थे और वे भविष्यद्वक्ताओं के वेश में अपनी झूठी धारणाओं और शिक्षाओं को उन पर थोप रहे थे। यदि कोई यहाँ आए और कहे, आपको मालूम मैं परमेश्वर का एक नबी हूं और मेरे पास कलीसिया के लिए एक संदेश है, तो हमें उन्हें ऐसे स्थान पर भेज देना चाहिए जहां उनके संदेश की जांच हो सके। परंतु आरंभिक कलीसिया में ये समूह विद्यमान थे, भ्रमणशील भविष्यद्वक्ता जो यहाँ वहां घूमते फिरते थे, कलीसिया में आते और कलीसिया में अपने वचन सुनाया करते थे। अब इसके साथ साथ बुरी बातें, कुप्रथा इत्यादि भी कलीसिया में आ जाती थी। वहां वे लोग आते जो भविष्यद्वक्ता होने का दावा करते कि वे परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं, और वे कहते थे, प्रभु यूं कहता है, टिक्का का एक बड़ा भोजन तैयार करो, आलूओं का भुर्ता बनाओ और उसके साथ हरी सेम लगाओ। अथवा प्रभु के नाम में वे मनुष्य की आवश्यकताओं की चिंता करवाते थे और कहते थे, मानो उसे खर्च के लिए कुछ रुपये दे दो इत्यादि। इसलिए आरंभिक कलीसिया में यह आवश्यक था कि इन भ्रमणशील प्रचारकों और भविष्यद्वक्ताओं के लिए मार्गदर्शिकाएं तैयार की जाएं। इसलिए वहां डेडाइक नाम से जाने जाने वाली पुस्तक थी, जिसका अर्थ है प्रेरितों की शिक्षाएं या उपदेशात्मक शिक्षाएं। और इस डेडाइक में विभिन्न कलीसियाओं के लिए प्रेरितों से प्राप्त निर्देश थे कि किस प्रकार एक झूठे नबी की जांच की जाए, और बुनियादी रूप से इसमें नियम निहित थे जिनके द्वारा उनकी जांच की जाती थी। यदि वे अंदर आते और यदि वे आए और उपदेश दिया, उनका स्वागत किया, उन्हें स्वीकार किया, और यदि वे 3 दिनों से अधिक ठहरे इत्यादि बातें, तब तो वे झूठे नबी थे। लोगों से अलग थलग रहना आरंभ करना उन्हें पड़ता था। और उनके डेडाइक में एक नियम था, इसमें कहा गया था कि यदि उन्होंने प्रभु के नाम में भोजन तैयार करने का आदेश दिया और यदि उन्होंने वो भोजन खाया, तब तो वे झूठे नबी हैं। परंतु यदि उन्होंने कंगालों निर्धनों के लिए भोजन पकाने का आदेश दिया और स्वयं इसे न खाया, तब तो उन्हें ग्रहण किया जाए और उनका सम्मान किया जाए। यदि वे प्रभु के नाम में उन्हें पैसा दिए जाने का आदेश दे, तब वे झूठे नबी थे। अब दूसरी पत्री में यूहन्ना लिखता है और वह सत्य बातों को कार्य व्यवहार में लाने पर जोर देता है। निश्चय ही सत्य में दोनों पत्रियां अत्यंत दिलचस्प है। और पहली पत्री में वो यीशु मसीह के संबंध में उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं और उनकी झूठी साक्षियों से निपटता रहता है। तीसरी पत्री में कलीसिया में वह पुरुषों में से एक के साथ निपट रहा है जो नहीं चाहता था कि कलीसिया में कोई भी ऐसे नबियों में से आने पाए, उनमें से किसी को ग्रहण या स्वीकार न किया जाए, क्योंकि वह स्वयं किसी एक उत्कर्ष पर था। और गयुस को, जिसको तीसरी पत्री संबोधित की गई थी, उसने कहा कि इस भाई ने भ्रमणशील प्रचारकों एवं नबियों का स्वागत किया, उन्हें ठहराया, उनकी मेजबानी की, और यह कि उनमें से एक दिमेत्रियुस था जो उसकी कलीसिया में आया और उसने उसे उसका स्वागत एवं स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह एक भला मनुष्य था। इसलिए इन 2 पत्रियों के पीछे भ्रमणशील भविष्यद्वक्ता और प्रचारक ही हैं जो यहाँ वहाँ यात्राएं करके कलीसिया में जाया करते हैं। ये आरंभिक कलीसिया में खाना बदोश जैसे हुआ करते थे। और निश्चय ही दोनों पत्रियों का मुख्य विषय सत्य का प्रचार है। इसलिए यूहन्ना की पहली या दूसरी पत्री, जिसे वह स्वयं को लिखता है, वह स्वयं को एक प्राचीन के रूप में संबोधित करते हुए लिखता है। अब उस प्राचीन या एल्डर शब्द का अर्थ हो सकता था बुजुर्ग या पुरातन। ये कलीसियाओं के अंदर एक पदवी भी थी। प्रत्येक कलीसियाओं के अपने प्राचीन थे जो कि कलीसिया के निरीक्षक या अधिकर्मी थे। परंतु यूनानी शब्द प्रेस्बिटरोस अर्थात हिंदी में प्रेस्बितूर मूल रूप से एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता था। इस बिंदु पर जब यूहन्ना लिख रहा है, वह संभवतः 90 वर्षीय बुजुर्ग है। इसलिए अपने आप को प्राचीन कहने के लिए वह पूर्णतः योग्यता प्राप्त था। ये दोनों ही पत्रियां, यदि आप ध्यान दें, अत्यंत छोटी हैं और इन दोनों में वो बताता है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में वो लिखना चाहता है,
परंतु ये उसे तब तक बचाए रखेगा जब तक कि वह उन्हें आमने सामने देख न ले, यहाँ तक कि वह इसके बारे में उन्हें लिखने से पहले उनसे बातचीत करना चाहता था। अब उन दिनों में उनके पास लेखन सामग्री उपलब्ध थी, जो कि एक चर्म पत्र था, जो अक्सर 8x10 इंच का हुआ करता था, यानी कि हमारी A4 फोटोकॉपी कागज के जैसे, जिसे स्कूलों में कॉपियों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और ये एक रुचिकर बात भी है कि इन दोनों पत्रियों में से प्रत्येक पत्री इन 8x10 इंच के चर्म पत्र पर एक और पूरी की पूरी लिखी जा सकती थी। अतः संभावना यह है कि मूल रूप से यूहन्ना ने अपनी ये दोनों पत्रियां 8 व 10 इंच आकार के दो चर्म पत्रों पर लिखी थी, जो उनमें पूरी की पूरी समा गई थी। परंतु वह स्वयं को प्राचीन कहता है और पहली आयत में कहता है, मुझ प्राचीन की ओर से चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम। आपको मालूम, यहाँ एक प्रश्न है कि वह चुनी हुई महिला कौन थी। वास्तव में वह एक व्यक्ति, एक स्त्री अथवा एक कलीसिया को लिख रहा था। चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम हम नहीं जानते, परंतु उसने कहा, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पत्री का मुख्य विषय सत्य है। और दूसरी आयत, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। यीशु ने कहा, मेरे वचन सत्य है। उसने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी न टलेंगे। सत्य हमेशा अस्तित्व में बना रहता है और इसलिए मैं सत्य से प्रेम रखता हूँ। मैं सत्य में प्रेम करता हूँ और वे सब जिन्होंने सत्य को सत्य के निमित्त जान लिया है। तीसरी आयत, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। अनुग्रह, दया और शांति, ये नए नियम की पत्रियों में सामान्य अभिवादन थे। सामान्यतः तो केवल अनुग्रह और शांति है, पर उनमें से किसी ने दया को भी जोड़ दिया। तीमुथियुस और तीतुस के लिए अनुग्रह, दया और शांति जोड़ी गई थी। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए परमेश्वर की अनार्जित कृपा दृष्टि है। यह वह पाना है जिसको पाने के आप योग्य नहीं थे। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की आशीषें जिन्हें पाने के हम योग्य नहीं हैं, तिस पर भी परमेश्वर ने उनको प्रदान की है। यह है अनुग्रह। दया वह पाना नहीं जिसको पाने के आप योग्य होते हैं। दाऊद ने जब प्रार्थना की, उसने बड़ी बुद्धिमानी से प्रार्थना की। भजन 51 के अंदर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। और जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। मैं ये कभी नहीं कहता, हे परमेश्वर मैं न्याय चाहता हूँ, मैं जलता रहता हूँ, दया कर प्रभु, जो मुझे मिलना चाहिए या जिसे पाने के मैं योग्य हूँ मैं पा नहीं रहा। नहीं, परंतु परमेश्वर एक कदम आगे जाता है। अनुग्रह, अरे देखो, वो मुझे वह देता है जिसे पाने के मैं योग्य नहीं। उसका प्रेम, उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी आशीष है। मैं इन सब को पाने की योग्य नहीं हूँ, परंतु वह इन सब को मुझे मुफ्त में प्रदान करता है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और शांति। उसने कहा, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को सत्य पर चलते हुए पाया है। भाई, यदि आप उस सत्य को नहीं जानते जो कि पत्री का मुख्य विषय है, तब तो अभी आपको जानना चाहिए। जहां तक सत्य का प्रश्न है, तमाम पदों में प्राय प्रत्येक पद में सत्य की झलक मिलती है, अथवा वह सत्य के ऊपर बोल रहा है। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे बच्चों को सत्य पर चलते हुए पाया, उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी। अब हे महिला, मैं तुझको नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यह वास्तव में नए नियम और यीशु की आज्ञाओं का सार है। यीशु ने यूहन्ना 13 में कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह संसार के लिए एक चिन्ह है। अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसार के लिए कलीसिया की गवाही उतनी अच्छी नहीं रही। जब कलीसियाएं एक दूसरे के साथ तू मैं करती हैं या आपस में टंटा मचाती हैं, जब वहां देह में झगड़े होते हैं और फूट एवं विभाजन होते हैं, तब तो यह संसार के लिए बड़ी उथली गवाही है। इसमें वह चिन्ह ही नहीं कि हम यीशु के शिष्य हैं। यूहन्ना ने कहा, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं
क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। वास्तव में ये मैं कैसे जानूं कि मैंने मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर लिया है? भाइयों के लिए मेरे हृदय में परमेश्वर का प्रेम रोपा गया है। इसलिए आज्ञा जो कि हमारे पास आरंभ से है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। 6 आयत, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। इसलिए हमें प्रेम में चलना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। ये अगापे प्रेम है जो कि त्याग करने वाला अर्थात बलिदानी, स्वयं को मिटा देने वाला प्रेम है। अब वह उसे निपटता या उचित बर्ताव करता है। 7वीं आयत में, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। स्मरण करें कि अपनी पहली पत्री में उसने कहा, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। इसलिए अब वह पुनः इस बारे में बात करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। यह पर्याप्त रूप से दिलचस्प है कि यद्यपि यह उसकी प्रथम पत्री के समरूप है, पर यूनानी में यहाँ रुचिकर भिन्नता है। यहाँ भिन्नता इसके काल में निहित है। और दूसरी पत्री में यहाँ जिस पर हम अभी ध्यान दे रहे हैं, शाब्दिक अर्थ है शरीर में आ रहा है। अब पहली पत्री में ऐसा लिखा था कि वह शरीर में होकर आया था, अर्थात उसका आना शरीर में था। आप देखें, वहां गूढ़ ज्ञानवादी थे जिन्होंने घोषणा की थी कि यीशु एक छायाभास, एक प्रेत था। वहां एक व्यक्ति प्रकट होता है, परंतु वो वास्तव में नहीं, वह तो एक छाया या आभास है। यह कि भौतिक या दैहिक की प्रत्येक वस्तु बुरी है। प्रत्येक वस्तु जो भौतिक तत्व की है वह सहजात या जन्मजात रूप से बुरी है। इसी प्रकार यदि यीशु का भौतिक शरीर था तो वह बुरा था, और इसलिए वह परमेश्वर नहीं हो सकता था। इसलिए उसका भौतिक शरीर नहीं था, क्योंकि यह बुरा या दुष्ट था। ऐसे कई विचारधाराएं उस समय पर प्रचलित थी। इसलिए लोग कुछ समय के लिए कह रहे थे कि प्रभु यीशु शरीर में होकर नहीं आया, परंतु एक प्रेत के रूप में आया था। यीशु एक प्रेत था, ऐसे वह कहते थे। यूहन्ना ने पहली पत्री में कहा कि जिन बातों की घोषणाएं की थी या उन्हें फैलाया गया था, यही वह तरीका है कि आप आत्माओं को जांच ले कि क्या वे वास्तव में परमेश्वर की हैं। अब आगे लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। हालांकि वे दावा करते हैं कि उनके पास पिता है, तिस पर भी यहोवा विटनेस वालों द्वारा मसीह का इनकार किया जाना पिता का इनकार किया जाना है। आगे लिखा है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। अतः जब वे आपके यहाँ से जाते हैं तो उनसे यह न कहें, ठीक है भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे, या परमेश्वर आशीष दे, जबकि परमेश्वर उनके हानिकर तरीकों एवं शिक्षाओं को आशीष देना नहीं चाहता। वे परमेश्वर के सत्य का इनकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो शरीर में प्रकट हुआ, और यही कि यीशु दोबारा सशरीर आने वाला है। परमेश्वर आपको अंधकार से निकालकर अपने पुत्र के महिमा में प्रकाश में लाए, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। 12वीं आयत में, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। आनंद की भरपूरी, यही तो प्रभु परमेश्वर अपने प्रत्येक बच्चे के लिए चाहता है। आनंद की भरपूरी, या तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसे यीशु यूहन्ना के 15वें अध्याय में बताता है। यह उसमें बने रहने से संबंधित है। यूहन्ना के सुसमाचार के 16वें अध्याय में यह आपके प्रार्थना के जीवन से जुड़ा है। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना की पहली पत्री में
आनंद की भरपूरी हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता से जुड़ी है। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। और ये सत्य है कि आनंद की भरपूरी मसीह की देह के साथ सहभागिता में बने रहने से ही हमारे पास तक पहुंचती है। इसलिए जब हम एक दूसरे के साथ मसीह की बातों को जोड़ते हैं, तब हम प्रभु के बारे में और अपने अपने हृदयों और अपने जीवनों द्वारा पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में बातचीत करते हैं, आनंद से भरपूर हो जाते हैं। मुझे तुम्हें बहुत सी बातें लिखनी है, पर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। 13वीं आयत, तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। आमीन।